बचपन से हम सब हनुमान जी को भक्ति, शक्ति और वीरता के प्रतीक के रूप में जानते हैं। हम उन्हें ब्रह्मचारी और श्री राम के परम भक्त के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी के एक पुत्र भी थे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रामायण के कुछ वर्जन्स में मकरध्वज को हनुमान जी का पुत्र बताया गया है। चलिए जानते हैं ये रोचक कहानी इस वीडियो में। हनुमान जी का पुत्र कौन था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था। वह बहुत शक्तिशाली योद्धा था और पाताल लोक का द्वारपाल था। कहा जाता है कि उसे अहिरावण यानी रावण के भाई ने पाला, पोसा और पाताल लोक की रक्षा की जिम्मेदारी दी। मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ? जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई और वापस लौट रहे थे, उस समय उनकी पूंछ पर लगी आग बुझाने के लिए उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई। जब वे पानी से बाहर आए तो उनके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें समुद्र में गिर गई। उसी समय एक मकर, मत्स्य जैसा जीव, ने उन बूंदों को निगल लिया। उससे वह गर्भवती हो गई। बाद में अहिरावण के लोगों ने उस मकर को पकड़ा। जब उसका पेट काटा गया तो उसके अंदर से मकरध्वज निकले, जो आधे बंदर और आधे जलजीव जैसे दिखते थे। अहिरावण ने मकरध्वज को पाला और उसकी अद्भुत शक्ति देखकर उसे पाताल लोक का द्वारपाल बनाया। उसे यह नहीं पता था कि मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र थे। आइए अब देखें कि हनुमान जी का अपने पुत्र से युद्ध क्यों हुआ। जब अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में कैद कर लिया, तब हनुमान जी उन्हें बचाने पाताल लोक पहुंचे। वहां रास्ता रोका मकरध्वज ने। यह पहली बार था जब पिता और पुत्र आमने सामने आए। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त कर दिया। हनुमान जी को कैसे पता चला कि यह उनके पुत्र हैं? युद्ध के बाद मकरध्वज ने बताया कि वह हनुमान जी की पसीने की बूंदों से पैदा हुआ है। पहले तो हनुमान जी ने माना नहीं, क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे। लेकिन जब पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने उसे अपना पुत्र मान लिया और उसे धर्म का पालन करने और श्री राम की भक्ति करने की सलाह दी। आइए अब देखें हनुमान और मकरध्वज में समानताएं। दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे। दोनों अपने अपने स्वामी के बहुत वफादार थे। मकरध्वज का शरीर हनुमान जी जैसा था, बस थोड़ा जलीय रूप था। वेदों में कहा गया है कि बच्चा दो ऊर्जाओं के मिलन से पैदा होता है, इसलिए पसीने की बूंद से जन्म भी एक दिव्य घटना माना गया। इस कहानी का छुपा संदेश। यह कहानी सिर्फ पिता पुत्र की नहीं, बल्कि सत्य स्वीकार करने, धर्म का पालन करने और भक्ति की शक्ति को समझने की कहानी है। हनुमान जी ब्रह्मचारी होते हुए भी सच को स्वीकार करते हैं और अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।